कैसे हो आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। बच्चों, आज हम गणित परिचय क्लास 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1 में है पुनरावृत्ति चैप्टर। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो पुनरावृत्ति लिखा है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि शब्दों में लिखें। अब इन्हीं को हमें क्या करना है? शब्दों में लिखना शुरू करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि शब्दों में लिखने के लिए, तो देखो आप यहाँ से रूल इसका देखिए। पहले हम दहलाते हैं ऐसे, इधर की ओर से दहराएंगे, यानी इधर से दहलाते हैं और लिखा जाता है इधर से। ठीक है, तो अब हम इसको दहला लेते हैं। सबसे पहले कितना देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। बच्चों आप जानते हैं कि जब भी 10,000, लाख, 10 लाख आता है तो हम उस समय क्या करते हैं? दो संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? 10 लाख आ रहा है, यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे? 12,000 आ रहा है। 12,004 इसको हम शब्द में लिखेंगे कैसे? 12,004 12,004 आपको ऐसे लिखना है शब्द में। ठीक है, आइए आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, इसमें को सॉल्व करते हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो आप इसको भी क्या करेंगे? हम इधर से डालाएंगे और लिखेंगे ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लिखा हुआ है। तो हम हमने क्या बताया कि जब 10,000 आता है तो हम दो संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर यूरो का चिन्ह सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो अब दो संख्याओं को एक साथ लिखना है आपको। कैसे? यहाँ पर आप लिखोगे 70। ठीक है ना, 70,000 70,000। यहाँ पर देखो फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, यानी 100 के स्थान पर क्या है? 7 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 700। ठीक है, 700। 90 लिखना है आपको, 90। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं ऐसे ही आपको पूरे दो प्रश्न और भी हैं, तो दो प्रश्नों को आप खुद से करो। आओ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों दूसरे प्रश्न में देखो, दूसरे प्रश्न में लिखा है अंकों में लिखें। ठीक है, इनको हमें क्या करना है? अंकों में लिखना है। अभी जो फर्स्ट नंबर हमने प्रश्न सॉल्व किया था उसको शब्दों में लिखना था, और दूसरे नंबर जो प्रश्न है उसमें हमें अंकों में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझने के लिए चलो हम इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको बताते हैं। तो बच्चों हमने कॉपी पे ये प्रश्न लिख लिया है। अब इसको हमें क्या करना है? अंकों में लिखना है। ठीक है, अंकों में देखो सबसे पहले फिर से एक बार मैं पढ़ कर आपको बता देता हूँ कितना लिखा हुआ है। 46,301। ठीक है, तो इसको हमें कैसे लिखेंगे अंकों में? तो सबसे पहले 46,000। ठीक है, 46 जो है हज़ार के जगह पर रहेगा। ठीक है, और 46,000 हमारे पास किया है 311। तो आप ऐसे लिखोगे 311। तो देख लो फिर से डाला आगे क्या करेक्ट है कि या नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अभी हमने क्या बताया? तो जब 10,000 हो तो वहाँ पे हम दो संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं, और तो ये जब दो संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे तो 46,311 हुआ। अब उसी तरह अब दूसरा जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि 29,411। ठीक है, 29,411। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट नंबर प्रश्न को सॉल्व किया है। अब 29,000 आपको लिखना है कहाँ? 29,411। 29,411। ये भी आपका प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आइए अब प्रश्न 3 को देखें। बाकी इसमें दो प्रश्न है, आप उस प्रश्न को आप खुद से करो। जो थर्ड नंबर प्रश्न को देखो आप, तो इसमें लिखा है संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। ठीक है, अभी हमें संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? इसको छोटे करके लिखना है। ये विस्तारित रूप में दिया हुआ है, हमें इसको छोटे करके लिखना है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान है। आप देखो इस प्रश्न को कैसे हल करना है। चलो शुरुआत करें। सबसे पहले हम इसका रफ करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है ना, जो दिया है 7 और 5 ठो 0 दिया है। ठीक है, यानी
तो देख लेते हैं कितना हुआ 1 2 3 4 5। अब इसको दला कर लिख लो कितना हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी पूरे 70 लाख हैं। ठीक है ना। अब ये नहीं 7 लाख हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7 लाख है ये। अब इसके बाद जो है तुम्हारा वह है, अब इसकी एक अंक जस्ट इससे इधर बैक आएंगे पीछे की ओर, इसको छोड़ देना है, फिर यहाँ से लिखना है कितना ऐसे। ठीक है। फिर अब इस वाले अंक को छोड़ देना है। फिर अब देखो जो नेक्स्ट है वह है, इसको हम ऐसे करेंगे 8, फिर कितने जीरो हैं इसमें 3 2 0 है। ठीक है। अब इसमें कितना है 9, फिर 00, फिर यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर 0, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5। अब ऐसे ही आपको एक एक अंक छोड़कर जोड़ देना है। ठीक है। अब देखो इसको जोड़ देना है। ठीक है। जोड़ोगे कैसे, देखो जीरो में जब 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 5 ही होता है। जीरो में जब 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। जीरो में जब 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। ठीक है। जीरो में जब 8 को जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, और जीरो में जब 7 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, और यहाँ पे 7 है तो 7 ही हो जाएगा। यानी टोटली यहाँ पर देख लिया जाए तो कितना हो जा रहा है आपका, देख लो दलाकर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 7,78,965 है। अब हमें इसको क्या करना है, लिख देना है। अब सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न को सभी को आप उतार लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है। देखो कितना आया था आपका, देख लेते हैं कितना आपका आया था यहाँ पे, देखो 65 लास्ट में था आपका 65। तो यानी यहाँ पे टोटली कितना आ गया आपका, तो 77 लाख नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,78,965। तो ये हो गया आपका प्रश्न 3 कंप्लीट। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखें। प्रश्न 4 देखिए आप, इसमें प्रश्न 4 में क्या लिखा हुआ है, विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है ना। ये है प्रश्न 4, इसको लिखा गया है कि विस्तारित रूप में लिखना है। अब विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर जो लिखा है पहले देख लो, इसको कैसे लिखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख है ना, यानी जब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख आ रहा है, यानी 5,43,210 लिखा है। अब हमें इस संख्या को क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। सो बिल्कुल आसान है, आप 5 लिखो। ठीक है। ये वाला लास्ट वाला अंक लिखना है सबसे पहले, उसके बाद अब डालोगे कि ये किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख के स्थान पे है। तो हमें क्या करना है, इसको लाख से गुना कराना है। ठीक है। तो लाख से गुना कराते हैं सबसे पहले, लाख, फिर अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दोगे, फिर यहाँ पर अब इस वाले 4 को लिखना है। अब ये 4 लिखोगे तो अब 4 के पहले देखो कितनी, 4 किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 के स्थान पे है। तो हमें इसको क्या करना होगा, 10,000 से गुना कराना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 से गुना कराओगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है। अब फिर आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है। फिर से अब देखो अब बच गए ये 3, अब इस 3 पे को देखना किस स्थान पे है। तो सबसे पहले हम इस 3 को लिख देते हैं, और 3 अब देखोगे अब किस स्थान पर 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पर है। तो हमें इसको 1,000 से गुना कराना है। ठीक है। 1,000 से, 1,000 से गुना कराया। फिर अब जोड़ का चिन्ह देना है। फिर यहाँ पर देखो अब 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 2 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इसको 100 से गुना कराना है। ठीक है। फिर से आपको जोड़ का चिन्ह देना है। फिर अब 1 लिखना है। तो 1 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पर है, तो 10 से गुना कराना है। फिर जोड़ का चिन्ह देना है। और 0 जो है इकाई की जगह पर है, तो आपको इसको 1 से गुना कराना है। अब ये हो गया कंप्लीट। अब देखो इसको क्या करना है, अब विस्तारित रूप करना, बिल्कुल आपने इसको विस्तारित रूप किया। इसी तरह आपको क्या करना है, हल करना है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अभी इस क्वेश्चन के अभी पूरे 2 पार्ट हैं जिसमें ख और ग है, तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्थानीय मान लिखें। ठीक है ना। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे चलिए हम इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं।
सो क्वेश्चन दिया है कि 52,312 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। सो हम अभी 3 का स्थानीय मान, इसमें देखो 3 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। सो हम इसी वाले प्रश्नों को यहाँ पर लिख देते हैं पहले 5 2 3 1 2, ठीक है। इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो ऐसे करेंगे राउंड एक बार एल की तरह आपको लाइन बना देना है। और उसके बाद यहाँ पर देखो इस 3 को, जिस अंक को निकालना है तो उस वाले अंक को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 3 को देखेंगे कि ये 3 जो है किस स्थान पर है, इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर है, तो हमें इसको 100 से क्या करना होगा, गुना कराना होगा। अब हम जब 3 को जब 100 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। सो यानी 52,312 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300 होगा, लिख लोगे। अब ये हुआ। अब आते हैं इस क्वेश्चन की अभी भी 2 पार्ट हैं, उस प्रश्न को आप खुद करो। सो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यहाँ पे 4,32,148 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अंतर निकालना। अब अंतर में होता क्या है, अंतर में होता है घटाना, ठीक है ना। तो अभी इसको हम स्थानीय मान निकालेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से और समझने के लिए हम इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग को मैंने स्थानीय मान निकालना अभी कैसे बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, कि जो संख्या का स्थानीय मान निकालना है आपको पहले उसको लिख देना है 4,32,148 आपको लिख देना है। और इसमें करा में 4 का स्थानीय मान। अब इसमें देखो 4 कहाँ लिखा हुआ है, 4 इसमें 2 जगह पे लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 को आप वैसे ही लिखोगे। अब यहाँ 4 को देखो किस स्थान पर, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख के स्थान पे है ना। तो आपको इसको 1 लाख से क्या करना होगा, गुना कराना होगा, ठीक है। हम 1 लाख से गुना कराओगे, ठीक है। अब ये जो 4 है इसको ऐसे करना है, फिर इस 4 को भी लिखना है। अब इस 4 को देखना है कि ये 4 किसके स्थान पर है, तो 4 जो है दाएं के स्थान पर है, तो हम इसको 10 से गुना कराएंगे, ठीक है। तब जब हम 4 इसको देखो 4 को जब हम 1 लाख से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 4 लाख ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको जब हम 4 को जब 10 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है। यानी 4 का इस वाले 4 का स्थानीय मान कितना हुआ, 40, और इस वाले 4 का स्थानीय मान कितना हुआ, 4 लाख। अब इसको इतने में से क्या करना है, आपको घटाना है, अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर निकालने के लिए अब अंतर में अब ये बताया अपने को घटाना होता है, ठीक है। अब चलिए अब इसको घटा लेते हैं। सो आप ऐसे लिखो पूरे को, जो 4 लाख है इसको हमको ऐसे लिख देना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4 लाख हो गया आपका कंप्लीट। अब इसको हमें इस 40 को हमें क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर शुरू पे नहीं रखना है, लास्ट वाले जो संख्या है यहाँ इस पे रखकर घटाना है आपको। अब देखो इसको ऐसे 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 0। अब एक दिया इसको तो हो गया 10, ए दिया तो 10, ए दिया तो 10, ए दिया तो 10, और 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, नहीं 10 में से 4 गया तो बच गया 6, ठीक है 6। अब ये एक दे दिया तो कितना बचेगा 9, फिर बचेगा 9, फिर से बचेगा 9, और ये बच गया आपका 3। यानी इसका स्थानीय मान का अंतर कितना निकला, देख लीजिए आप 39,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। 3,99,960, 3 कितना आएगा, 3,99,960, यही होगा आपका आंसर, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन का। अब आइए इसके, अब ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस वाली अब बच गया क्वेश्चन नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे, और इस प्रश्न संख्या 7 में खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हमें क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहले एक एक कर सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ... है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसको हम आपको कॉपी में बताते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह होता है 5 ठो 9। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको 5 ठो 9। अब देखो इसको दहला का कितना आएगा, इकाई
दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी जब 10,000 आता है तो हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं, 99,999। ठीक है। अब इसकी जस्ट जो ख नंबर प्रश्न है उसमें पूछा गया आपसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 और 3 ठो 0 यानी 1000 होगा। ठीक है। अब इसमें जो ग नंबर प्रश्न में है उसमें बोला गया आपसे कि 4, 5, 1, 3, 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी से हमें क्या करना है, बड़ी संख्या बनाना है। तो देखो हमें जब बड़ी संख्या बनाना होता है तो हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे बड़े वाली संख्या को देखेंगे कि इसमें सबसे, ये जो संख्या लिखा है 45130, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 5 है। तो सबसे पहले आप 5 लिखोगे, उसके बाद इससे 5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे कौन है, 4 है तो 4 लिखना है। 4 से जस्ट नीचे क्या होगा, 3, और 3 से नीचे क्या होगा, 1, 1 से नीचे क्या होगा, 0। यानी कितना बना ये, आप लिख लो यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 54,310 बना। ठीक है। अगर हम ऐसे इसको पढ़ते हैं तो ये भी क्या है, 45,130 पढ़ेगा। अगर हम इसको ऐसे, अगर हम 5 अंकों की जो बड़ी संख्या बनाएंगे तो यह क्या बनेगा, 54,310। अब आते हैं घ नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस देखो घ नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि 1, 4, 3, 2, 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हमें क्या करना है, लिखना है और बताना भी है। ठीक है। तो अब बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले बड़ी संख्या को लेते थे। अब छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो अब सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है 1, तो 1 लिखोगे। अब 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 2 है तो 2 लिखना है। 2 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 3 है तो 3 लिखना है। 3 से बड़ा कौन है, 4 है तो 4 लिखना है। 4 से बड़ा कौन है, 6 है तो 6 लिख देना है। तो क्या बना अभी आपका, 12,346 बन गया। ठीक है। अब आते हैं इस अंगा नंबर प्रश्न को देखो। अंगा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अनुवर्ती का मतलब ही क्या होता है, बाद में। अब अनुवर्ती, अब यहाँ पे हमें इस वाले लास्ट वाले अंक में 1 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अब जब देखो 34,569 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 34,570 हो जाएगा। ठीक है। अब जो 6 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि 10,000 के ठीक पहले की संख्या क्या होगी। अब आपको इसको क्या करना है, इसमें से 1 को घटाना है। कैसे घटाइएगा, अब इस प्रश्न को देख लो। जब हम 10,000 में से, ठीक है, जब 10,000 में से हम क्या करते हैं, 1 को घटाते हैं। ठीक है। तो 1 को जब हम घटाएंगे तो लास्ट में 1 यहाँ पर रखकर घटाना है, शुरू में नहीं, लास्ट में। तो देखो इसको जब 1 देगा तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 1 दिया घट गया तो कितना बच गया, 9, ये भी बचा 9, ये भी बच गया 9, और ये भी बच गया 9, और ये तो कुछ बचा ही नहीं, वो 0, यानी 9,999 बचा। तो अब इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है 6 नंबर प्रश्न उसमें हमें लिखना है कितना, 9,999। ठीक है, 9,999। ठीक है, ये हो गया।